तो चलिए देखते हैं माध्यमिक 2024 के क्वेश्चन पेपर 4 का 10। यदि किसी गोलक के अर्धव्यास को दोगुना किया गया हो तो उसके वक्रतल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? हाउ मच परसेंट ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी इंक्रीज्ड इफ रेडियस इज डबल्ड। तो हमें क्या कहा गया है कि गोलक के अर्धव्यास को दोगुना कर दिया गया है। तो हम मान लेते हैं लेट माना गोलक का अर्धव्यास बराबर आर। इकाई लिखना ऐसा तो जरूरी नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं इकाई, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर यूनिट, ठीक है। तो पहले था क्या कहा गया है? वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल जिसकी इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कहा गया है कि यदि गोलक का अर्धव्यास आर इकाई हो तो उसका वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होगा? पहले आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कहा क्या गया है कि अगर उसके अर्धव्यास को दोगुना कर दिया जाए, अब अर्धव्यास कितना है? अब इसे दोगुना कर दिया गया है, ठीक है, 2 आर इकाई। तो अब हम क्या कहेंगे कि अब यानी बढ़ा हुआ, क्या हम कहेंगे? बढ़ा हुआ वक्रतल का क्षेत्रफल यानी बढ़ने के बाद, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी गोलक में वक्रतल का क्षेत्रफल और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल समान होता है। तो वक्रतल का क्षेत्रफल या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दोनों समान होता है, याद रखना है। तो 4 पाई अब हो जाएगा मान 2 आर का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं 4 पाई 2 आर यानी कि 4 आर स्क्वायर। देखिए हमने पाई का मान रखे इसे नहीं बिठाया क्योंकि हमें अंत में बस अंतर ही ज्ञात करना है, इसलिए हम इसे नहीं बैठाएंगे, अंत में बैठाएंगे, ठीक है। ये हमारे कैलकुलेशन को ईजी कर देगा। तो 16 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमें कितना प्रतिशत बढ़ेगा पूछा गया है, इसलिए हमें वृद्धि निकालना होगा कि वृद्धि हुई कितनी है। देखिए अब है 16 पाई आर स्क्वायर, पहले था 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वृद्धि का प्रतिशत कितना प्रतिशत बढ़ा है ये पूछा गया है। तो वृद्धि का प्रतिशत अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता क्या है? वृद्धि बटा प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान गुणे 100%, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हम कहेंगे यहाँ इसे कहेंगे इनिशियल, ये इनिशियल एरिया होगा, ठीक है। और ये हो गया बढ़ा हुआ इंक्रीज्ड, ठीक है। वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑफ इंक्रीमेंट या वृद्धि का प्रतिशत होगा कितना? मान बैठा देते हैं। इंक्रीमेंट या वृद्धि है कितनी? इंक्रीमेंट है 12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और प्रारंभिक मान कितना था? प्रारंभिक मान यानी कि पहले जो वक्रतल का क्षेत्रफल था वह कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100%, ठीक है। तो देखिए यही कारण था कि हमने पाई की वैल्यू कहीं भी ऊपर बैठाई नहीं क्योंकि वो अननेसेसरी हमारे कैलकुलेशंस को और कॉम्प्लेक्स कर देता, ठीक है। तो हमें उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि पाई ऑलरेडी कटने वाला है। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 3 जा 12। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 300%, यानी कि वृद्धि हुई कितनी है?